आपको बताएं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। 2027 तक इनका जो कार्यकाल है वो था, अरुण गोयल का कार्यकाल, और उससे पहले ही यहाँ पर इनका इस्तीफा जो है वो यहाँ पर आया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर जो है अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दिया है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए जा रहे हैं या कोई खास वजह है? देखिए, इस्तीफे का कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो इस्तीफा दिया है चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने, इसको राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है और गजट में इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई। यानी अब जो चुनाव आयोग है इसमें 2 वैकेंसीज हो गई हैं। आपको बता दूं कि गोयल जो है उनको नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। इनका जो कार्यकाल था वो 2027 तक था। तो इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अचानक से, जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है, किसी भी वक्त आम चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, तो ऐसे में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि उनकी ओर से अभी तक कोई इस बारे में प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक बात जरूर है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको लेकर के विवाद हुआ था और उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। हालांकि याचिका जो थी एडीआर की उसको खारिज कर दिया गया था और इसमें दलील यही दी गई थी कि चूंकि इन्होंने वीआरएस लेकर के और इनको तुरंत उसके बाद इनको आईएएस ऑफिसर से वीआरएस लेकर के इन्होंने अपना चुनाव बना दिया गया था और जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। उस आधार पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी, लेकिन उसको जो है खारिज कर दिया गया था बाद में उस याचिका को। तो इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन इस्तीफा हुआ है और मंजूर भी कर दिया गया। और इसी के साथ अब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की जहां तक बात करें 2 वैकेंसीज हो गई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब इनके इस्तीफे के साथ ही चुनाव आयोग में 2 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर हो गई हैं। हालांकि वजहें क्या हैं इस बारे में अभी कुछ जो है यहाँ पर नहीं कहा गया है।